नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। लातेहार के चंदवा में उग्रवादियों ने 6 वाहनों को फूंका। लातेहार जिला में नक्सलियों उग्रवादियों की गतिविधियां तेज हो गई है। शनिवार की शाम भी नक्सलियों ने 6 वाहनों में आग लगा दी। इन वाहनों का इस्तेमाल CMPDI की टीम कर रही थी। टीम सर्वे का काम कर रही थी। घटना चंदवा थाना क्षेत्र में बालूमाथ थाना क्षेत्र के सीमा पर है। जानकारी के मुताबिक घटना की जानकारी रात करीब 12 बजे पुलिस को मिली। जब सर्वे काम में लगे लोगों ने पुलिस को आकर बताया कि हथियारबंद लोगों ने 6 वाहनों में आग लगा दी है। वहीं थाना पहुंचे लोगों ने पुलिस को बताया है कि घटना शाम की है। चूंकि वाहन जल गए इसलिए थाना पहुंचने में लेट हुई। सूत्रों ने बताया है कि CMPDI के लिए खनन से पहले सर्वे का काम कर रही टीम के सदस्य चंदवा थाना क्षेत्र में थे। तभी 5 हथियारबंद लोग उनके पास पहुंचे। हथियारबंद लोगों ने खुद को नक्सली बताया और सर्वे का काम में लगाए गए 2 पिकअप वैन, 2 हाईवा ट्रक और 2 बोलेरो को जला दिया। नक्सली धमकी देते हुए जंगल में चले गए। बैंक ऑफ बड़ौदा में चपरासी के पदों पर नौकरी का मौका। 10वीं पास ऐसे युवा जो बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से चपरासी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया 3 मई से शुरू हो चुकी है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 23 मई 2025 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर फॉर्म की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को राज्य क्षेत्र के अनुसार लोकल भाषा का ज्ञान होना भी चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 साल से और अधिकतम आयु 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। ध्यान रखें कि आयु की गणना 1 मई 2025 को ध्यान में रखकर होगी। MGM अस्पताल हादसे को लेकर जांच के आदेश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जमशेदपुर के MGM अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के एक वार्ड के छत एवं कॉरिडोर ढहने के मामले की जांच का आदेश दिया है। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर इसकी जाँच करने को कहा। साथ ही इस कमेटी को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हज़ार रुपये सहायता देने की भी घोषणा की है। बताते चले कि घटना की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री तथा विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह शनिवार को ही देर रात जमशेदपुर पहुंचकर MGM में राहत कार्य का निरीक्षण किया तथा संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मंत्री और अपर मुख्य सचिव ने इसे लेकर जिला प्रशासन के साथ समीक्षा भी की है। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नहीं होगी 10वीं 12वीं की मासिक परीक्षा। सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी एवं अल्पसंख्यक स्कूलों में 5 एवं 6 मई को रेल प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 10वीं एवं 12वीं की होने वाली मासिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब इन दोनों कक्षाओं की उक्त तिथियों की मासिक परीक्षा केवल उत्कृष्ट विद्यालयों में होगी। दरअसल अभी तक जैक द्वारा 9वीं एवं 11वीं का परिणाम जारी नहीं हुआ है। केवल परिणाम के प्रतीक्षा में छात्र छात्राओं का नामांकन ले लिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में मासिक परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। बताते चले कि रेल प्रोजेक्ट के तहत पहली बार इस शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों का साप्ताहिक की जगह मासिक परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। JCERT द्वारा इसे लेकर मार्च माह में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। JCERT ने हाल ही में मासिक परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। साथ ही इस परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी जिस जिले के डाइट की होगी उसका भी निर्धारण कर दिया गया है। अब ATM से 100 और 200 के नोट भी मिलेंगे। अब ATM से 100 और 200 रुपए के नोट मिलेंगे। आने वाले दिनों में खुदरा रुपए को लेकर होने वाली परेशानी खत्म होने वाली है। बाजार में खुदरा रुपए को लेकर लोगों को परेशान होना पड़ता था। दुकानदार भी UPI का हवाला देते हुए खुदरा देने में असमर्थता जताते थे, लेकिन जल्द ही इसका समाधान होने जा रहा है। RBI ने 100 रुपये और 200 रुपये को लेकर नया अपडेट दिया है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ATM से 100 या 200 रुपये के नोटों की निकासी सुनिश्चित करें ताकि आम लोगों के लिए इन नोटों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। बैंकों और वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स को भी इस निर्देश को चरणबद्ध तरीके से लागू करने को कहा है। RBI ने एक पत्र जारी कर कहा है कि आम लोगों के उपयोग में आने वाली मुद्रा के मूल्य वर्ग तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित किया जाए। इसके तहत यह निर्णय लिया गया है। सभी बैंकों और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर यह सुनिश्चित करें कि उनके ATM नियमित रूप से 100 रुपये और 200 रुपये के बैंक के नोट जारी करें।
एमजीएम हादसे में मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। एमजीएम अस्पताल में शनिवार शाम मेडिसिन विभाग की छत ढहने से 3 मरीजों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दुखद हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने देर रात ही अस्पताल पहुंचकर मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपये मुआवजे की घोषणा की है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ने जर्जर भवन को 15 दिन में तोड़ने और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी आदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। बता दें, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को बड़ी घटना घटी। दोपहर 3:20 पर मेडिसिन विभाग के कॉरिडोर में लावारिस मरीज सोए हुए थे। इसी बीच अचानक से मेडिसिन विभाग के तीसरे मंजिल का कॉरिडोर भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। स्कॉलरशिप के नाम पर 600 स्कूली बच्चों से ठगी। स्कॉलरशिप के क्विज के नाम पर धनबाद के 600 स्कूली बच्चों से लाखों रुपए की ठगी की गई है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब करीब 500 बच्चे रविवार को धनबाद पॉलिटेक्निक में क्विज में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां उन्हें पता चला है कि यहां किसी तरह की स्कॉलरशिप के लिए क्विज नहीं है। इसके बाद 1 दर्जन से अधिक बच्चे धनबाद थाना पहुंचे और लिखित शिकायत की है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें, खरखरी नवागढ़ निवासी प्रिया चटर्जी, तेतुलमारी के दीपक कुमार व तन्नू चौबे ने बताया है कि 2 माह पहले उनकी कोचिंग में एक सर आए और कहा है कि स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट माइंड रीजनल टैलेंट सर्च क्विज होना है। इसमें प्रथम आने वाले को 30,000 और द्वितीय को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। दामोदर में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबे, 1 लापता। बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र के 5 नंबर ढौड़ा निवासी भोला निषाद के 2 पुत्र गोलू कुमार और श्याम कुमार उड़ीसा के बिलासपुर निवासी अपने फूफा बिलास जायसवाल के पुत्र आयुष कुमार के साथ बेरमो थाना क्षेत्र के ढोरी खास के समीप दामोदर में दोपहर बाद नहाने आया था। नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में चले गए। बच्चों को डूबता देख एक मछुआरे ने 2 बच्चों गोलू कुमार और श्याम कुमार को बचा लिया। आयुष कुमार पानी की गहराई में डूब गया। आयुष उड़ीसा के बिलासपुर से 1 दिन पूर्व अपने मामा भोला निषाद के घर 5 नंबर ढौड़ा आया हुआ था। वह अपनी फुआ के 2 बेटों के साथ दामोदर में नहाने चला गया। घटना की जानकारी पाकर काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग, परिजन और बेरमो पुलिस पहुंची। डूबे हुए बच्चे की खोज के लिए गोताखोर बुलाया गया। घटनास्थल पर काफ़ी संख्या में लोग जमे हुए हैं। संविधान बचाओ रैली में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठेगा। संविधान बचाओ रैली में जातिगत जनगणना की सच्चाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा ताकि आम लोगों तक पूरा सच पहुंच सके। ये बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कही है। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना की मांग का नरेंद्र मोदी की सरकार लंबे समय से मजाक उड़ाती रही और इसके विरोध में बातें करती रही। दूसरी तरफ कांग्रेस के निरंतर दबाव और राहुल गांधी के द्वारा मुखर होकर जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक बताकर लगातार संघर्ष करते रहे। नतीजा यह हुआ है कि केंद्र सरकार को इस मांग को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। आखिरकार मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर कई मांगों की गई है। लव जिहाद पर भड़के चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला विधायक चंपई सोरेन ने एक बार फिर से लव जिहाद के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा, सरायकेला के बाद अब धनबाद की बेटी का एफिडेविट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तथाकथित तौर पर मुस्लिम धर्म अपनाने और शादी करने का जिक्र है। चंपई सोरेन ने कहा है कि लगातार लव जिहाद कर रहे इन लोगों को कोई बताए कि झारखंड में एफिडेविट पर धर्म परिवर्तन कराया या शादी करना अवैध है। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह की तरह ही धनबाद की बेटी की भी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2017 के तहत राज्य में धर्म परिवर्तन से पहले जिले के उपायुक्त से पूर्वानुमति लेनी अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान है। 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी चंदन पासवान गिरफ्तार। चंदन पासवान के खिलाफ जमुई, नालंदा और झारखंड के विभिन्न थानों में कई संगीन अपराध दर्ज हैं। जमुई जिले के मलयपुर, सिकंदरा, सोनो और जमुई थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ कुल 5 मामले दर्ज हैं। इस मामले में लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और संगठित आपराधिक गतिविधि की गंभीर धाराएं शामिल हैं। झारखंड के भी कुछ जिलों में उनके खिलाफ लूट और छिनतई के मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक MK आनंद ने बताया कि चंदन पासवान की गिरफ्तारी से क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी।
उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान और भी तेज किया जाएगा ताकि शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। फिलहाल पुलिस चंदन पासवान से पूछताछ कर रही है और उसके गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के लिए फ्री में कौशल प्रशिक्षण। इस योजना के लिए सामान्य और आरक्षित दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के आवेदकों की आयु 18 से 35 साल तक होनी चाहिए, जबकि SC, ST, OBC जैसे आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों की आयु 50 साल तक होनी चाहिए। सभी आवेदकों के पास झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आवेदन करने के दौरान आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इसमें आवेदक आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। बता दें, श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की यह योजना कई मायनों में लाभकारी है। इस योजना के तहत युवाओं को स्थानीयकृत प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे युवा ब्लॉक स्तर पर स्थापित कौशल विकास केंद्र तक अपनी आसान पहुंच सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षण लेने के बाद युवाओं के सामने रोजगार के कई अवसर खुल जाते हैं। डायन बिसाही के आरोप में 7 को पीटा, 17 पर केस दर्ज। गुमला SP ने जानकारी दी है कि मामले की जानकारी मिलने पर शनिवार को करूमगढ़ थाना के पुलिस गांव पहुंची। पुलिस ने पीड़ितों से बातचीत की और उनका बयान लिया है। इस मामले में पुलिस ने 17 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित कोरवा जनजाति के लोगों ने बताया है कि शुक्रवार शाम करीब 6 बजे से 10 बजे तक ग्रामीणों ने गांव में पंचायत लगाई। पंचायत की बैठक खत्म होने के बाद ग्रामीणों ने 7 पीड़ितों को उनके घर से खींचकर पहले बाहर निकाला, फिर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान 2 लोगों को गंभीर चोट भी आई है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल फीस में वृद्धि पर रोक की मांग की। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि, रीएडमिशन चार्ज और वार्षिक शुल्क को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि जब तक सभी मामलों पर स्पष्ट और पारदर्शी निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक सभी प्रकार के अतिरिक्त और अवैध फीस वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। श्री राय ने कहा है कि राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा पहले ही सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया जा चुका है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दुमका में देर से एम्बुलेंस पहुंचने से गर्भवती की मौत। दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का खामियाजाना फिर एक और गर्भवती महिला को जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। रविवार को गोपीकांदर थाना क्षेत्र के करूभा गांव में 30 वर्षीय गर्भवती विनीता हेम्ब्रम की मौत इलाज के अभाव में हो गई है। बता दें, विनीता की मौत से पहले 4 बच्चे भी अनाथ हो गए। चारों बच्चों की आयु 1 से 8 वर्ष के बीच है। पति सोम मुर्मू के मुताबिक पत्नी सुबह से ही प्रसव पीड़ा से परेशान थी। उसने सुबह करीब 10 बजे एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसी बीच जब गांव की साहिया ने 11:30 बजे दोबारा एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तब जाकर एम्बुलेंस गांव पहुंची, लेकिन तब तक विनीता की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। किसी तरह से उसे गोपीकांदर CHC में भर्ती किया गया, लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। संभवी ने 10वीं की बोर्ड में हासिल किए 100% अंक। झारखंड के लिए गौरव का क्षण तब आया जब मेधावी छात्रा संभवी जायसवाल ने ICSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक हासिल कर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लोयोला स्कूल की छात्रा संभवी ने यह कीर्तिमान बिना कोचिंग और ट्यूशन के केवल सेल्फ स्टडी के दम पर हासिल किया है। उनकी इस ऐतिहासिक सफलता पर झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन स्वयं संभवी के आवास पहुंचे और उन्हें लैपटॉप उपहार में देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मंत्री ने कहा है कि संभवी की उपलब्धि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। संभवी ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और समय प्रबंधन को दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने हर विषय की गहराई से पढ़ाई, नियमित अभ्यास और कमजोर विषयों पर विशेष फोकस कर यह मुकाम हासिल किया है। रामगढ़ पहुंचे कोयला राज्य मंत्री का सांसद मनीष जायसवाल। भारत सरकार के कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे अपने झारखंड प्रवास के दौरान रविवार को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में रामगढ़ शहर पहुंचे, जहां पहले से उनके स्वागत में मौजूद हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने सैनी होटल के समीप उनका अंग वस्त्र भेंट कर और फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। बता दें कि कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे रामगढ़ में एक कार्यक्रम में भाग लेने रामगढ़ पहुंचे थे। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता भी उपस्थित थे।
पलामू क्राइम मीटिंग में एसपी ने दिए कई निर्देश। पलामू जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ने की है। बैठक में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। अपराध की स्थिति और समाधान, जिले में हत्या, लूट, डकैती, दहेज हत्या और साइबर क्राइम जैसे अपराधों की समीक्षा की गई। संबंधित थाना प्रभारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक महोदया ने निर्देश दिया है कि 4 साल से अधिक पुराने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। वहीं साइबर अपराध पर नियंत्रण बढ़ते और साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए विशेष टीम भी गठित करने और लोगों को जागरूक करने पर चर्चा की गई। साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने और त्वरित कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। लातेहार सड़क हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। सदर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 1 की मौत हो गई है। घटना लातेहार से नेतरहाट रोड में ओरिया व कोन्ने गांव के बीच हुई है। इसमें सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए। घायलों को लातेहार सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में उस समय कोई चिकित्सक नहीं था। डॉक्टरों की अनुपस्थिति से अफरा तफरी मच गई। इलाज केवल नर्सों द्वारा किया जा रहा था। परिजन खासे परेशान थे। लोग जिले की चिकित्सा व्यवस्था पर रोष प्रकट कर रहे थे। लोगों ने कहा है कि सदर अस्पताल की व्यवस्था पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। झारखंड मौसम। रविवार की शाम करीब 6:35 पर झारखंड का मौसम बिगड़ गया। रांची समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी चलने लगी। हवा की रफ्तार करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वहीं रांची में धूल उड़ने लगे। सड़कें खाली हो गई। सिर्फ कुछ कारें ही सड़क पर चलते दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते तेज आंधी के बीच बारिश भी शुरू हो गई। लगातार यह चौथा दिन है जब झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में मौसम का यह हाल है। शाम के वक्त पहले तेज हवाओं के साथ आंधी आती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन बिजली कट की समस्या से लोगों को 2 से 4 होना पड़ता है। बता दें, मौसम विभाग ने पहले ही रांची समेत अन्य जिलों में मौसम खराब होने की चेतावनी दे रखी है। अगले 2 से 3 दिनों तक यही स्थिति रह सकती है। MES का सिविल इंजीनियर 50,000 घूस लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES के सिविल असिस्टेंट इंजीनियर कौशलेश कुमार को 50,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही इंजीनियर के घर पर छापेमारी के दौरान मिले 8 लाख नगद और बैंक के खाते में जमा 63 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार इंजीनियर एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा में पदस्थापित है। दिल्ली की एक कंपनी ने सीबीआई से इस इंजीनियर के खिलाफ घूस मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज शिकायत में यह भी कहा गया था कि दिल्ली की कंपनी को दरभंगा में सड़क निर्माण का काम दिया गया था। काम के बदले उसे 29 लाख रुपए का भुगतान मिला था। 4 लाख रुपए के भुगतान से लंबी दस्तावेज प्रोसेस करने और कंपनी को पहले किए जा चुके भुगतान को मिलाकर इंजीनियर 2 लाख रुपए घूस मांग रहा था। बातचीत के बाद वह घूस की रकम की पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये ले रहा था। धन्यवाद।